हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जो कि होने वाली है हमारे प्यारे जगत भैया के रिलेटेड। तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे जो जेठू भाई जी हैं उनसे लाइव में ऐसे तीखे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं कि सचिन और मनीषा का डिवोर्स जो है वो क्यों हो रहा है और ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो चलिए आप भी देखिए वीडियो में। खुद सरिता ये बात बोल रही हूँ मनीषा को कि मनीषा तुझे तेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए, बिना किसी के सोचे, बिना किसी के लिए कुछ बोले, तुझे खुद के लिए जीना पड़ेगा। पहले की बात अलग है, और अगर मुझे प्रूफ दे दो तो मैं कल ही तैयार हूँ, कल ही सबसे पहला काम ये करूंगा। इतना मैं जुबान देता हूँ आपके पैनल पे बैठ के। जो भी प्रूफ मनीषा के खिलाफ है वो मुझे दे, मैं लीगल एक्शन लूंगा। मैं आप लोग की बात ही नहीं समझ रहे। नमस्ते आप सबको, आज जेठू बयानी मैं आई हूँ। हाय सरिता दी, कैसे हो? हेलो, मैं बढ़िया हूँ, आप सब कैसे हो? मैं बीकानेर से हूँ। नाम याद नहीं आ रहा। मैं एक्चुअली अभी तो अहमदाबाद में रहती हूँ। ओके, मुझे लगा आप अभी बीकानेर रहती हो, तभी मैं ना, अभी तो मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। आपकी खुशबू आने लगी। हाँ, मुझे मेरे गाँव की खुशबू आने लगी। बहुत बहुत बढ़िया डिस्कस चल रहा है, चलने दीजिए, और जहाँ मेरे पॉइंट होंगे वहाँ हम रखेंगे, हम मैं और सरिता जी पक्का। अच्छा ठीक है, मैं जेठू भैया से मैं पूछना चाहूंगी। मैं आपको टिकटॉक से देख रही हूँ। मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या डिवोर्स का सोल्यूशन है? बस मुझे इतना बताइए। देखो, ये तो दोनों के रिश्ते पे डिपेंड करता है। अगर सुधरना चाहे रिश्ते में दोनों, तो पिछली गलतियों को इग्नोर किया जाना चाहिए, और अगर कोई सुधरना ही नहीं चाहे, उनको सुधारना ही नहीं चाहे, तो कोई मतलब ये हाँ, तो देखिए जेठू भैया, आज का जैसे कि ना मैं 2-3 दिनों से उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, जिससे मुझे लग रहा है ना कि वो जो उसका जो क्या बोले अकड़पन है ना, वो कम हुआ है। आज भी वो लाइफ में आए, तो 10 मिनट देखिए ये मैं यहाँ पे कर रहा है, वो अच्छे की कोशिश कर रहा है ना। अच्छा कि देखिए, एक चांस तो देने को बनता है ना। देखिए, इंसान भटकता है। मैं ये नहीं, तो एक चांस नहीं, हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत सही काम किया है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा मेडल वाला काम किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे समाज में उसको बहुत गंदे नजर से देखा जाता है, पर एक लड़की की जिंदगी है, वो बहुत प्यार करती है उससे। मैं ये उसके वीडियो से पता चलता है। मैं यहाँ पे एक लाइन इंटरप्ट कर सकती हूँ, मैं एक लाइन बोल सकती हूँ। आपने बोला ना 3 दिन से नमस्ते जेठू भैया। नमस्ते मैम, नमस्ते। ओके, तो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो अभी मैडम आप बोल रहे हैं ना 3 दिन से उसका एग्रेशन थोड़ा कम हुआ है, सब कुछ हुआ, तो उसका एग्रेशन इसलिए कम हुआ कि उसने बोला कि आज भी इनकी बात होती है, इनकी बात होती है, मेरे पास प्रूफ हैं। तो इसका मतलब तो क्या है कि वो बात है ना कि सामने वाला अपने आप को समझ रहा है। ये भी समझ ये देखिए ना मैम कि वो जब उसने कहा कि आप ये नहीं समझ रहे हो कि आज भी वो बात कर रहे हैं, वो उसको रिलेशन को सुधारने के लिए उसने अकेलेपन में एक सेकंड मैम, एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट, एक सेकंड। वो बात कर रहा था, वो आया प्रूफ, ठीक है। वो दूसरा उसका जो अग्रेशन कम हुआ ना, कि वो अपने वीडियो में उसकी वाइफ ने कहा कि मुझे भीख में ये चैनल नहीं चाहिए, और उसने अपना चैनल अपने ही जो भी जिसने भी बना कर दिया, उसका एक्सेस उसके पास नहीं है। उसको ये फील हुआ, आप दोनों बात को ना, एक चैनल और एक प्रूफ जहाँ पे उसमें अकड़ था ना, वो हर जगह से शांत हो रहा। और अभी के भी लाइफ में उस घर में उनकी जेठू भैया, अपनी बहन। मैं क्वेश्चन, मैं एक आंसर रखना चाहती हूँ। मैं बोलती हूँ कि आपके चैनल पे वो मैडम आने वाले थे, उसका क्या हुआ था? मैडम आने वाले नहीं थे, हम लाने की कोशिश करने वाले थे। कुछ चीजें हमने सोच रखी थी, हम वो करवाना चाहते थे उनसे, लेकिन हमें कुछ लोगों ने इतना बढ़िया से टारगेट नहीं किया। जेठू भैया, आप अपनी छवि नहीं बिगाड़िए, उसको लाके कोई फायदा नहीं है। पहले उनको जवाब देने दीजिए, फिर बोलिए। मैं हाँ, मतलब मैं जो है ना, बस ये बोल के जरूर जाऊंगी कि ठीक है, आई अग्री, डिवोर्स हर बार सोल्यूशन नहीं होता है, पहले अपने रिलेशन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बट अगर लड़की को बार बार सबूत मिल रहे हैं कि वो आज भी गलत कर रहा है, वो इंसान कभी किसी भी लड़की के लिए वो ईमानदार नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए। अगर उसकी अपनी सगी बहन जो उसके साथ 20 साल 21 साल जितने साल भी रही होगी, उसके आज ऐसे अगर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो आप एक बात समझो कि आप किसी भी इंसान के लिए जस्ट बिकॉज कि हमें समाज में 4 लोगों के सामने बाजे गाजे के साथ लेके आया गया है, तो तुम बाजे गाजे के साथ तुम डिवोर्स दो ना। तुम्हें रिलेशन में क्यों रहना है? डिवोर्स देने का है तो वैलिड रीजन दीजिए। मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर डिवोर्स देना है तो आप वैलिड रीजन दीजिए ना। मैडम, इफ यू जस्ट जी मैं एक बात कहूँ, देखो, मैं पर्सनली जो आप दो लोगों के बीच में डिस्कस चल रहा था, एक मैम थे कि मनीषा को खुद पे डिपेंडेबल हो जाना चाहिए और अपना जीवन मैं ये मानती हूँ, और मैं भी इसी थॉट को मानूंगा कि किसी का भी जीवन, मान लीजिए मनीषा मैं हूँ, मेरा मानना यह है कि मेरा जीवन सबसे पहले मेरे लिए है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है। मैं किसी दूसरे को मैसेज देने के लिए मैं कुछ सेक्रीफाइस करूँ नहीं करूँ। अगर जीवन सुधरता है तो मनीषा को कोशिश करनी चाहिए, 1 बार करनी चाहिए, 2 बार करनी चाहिए, 5 बार करनी चाहिए, और जीवन भर करनी चाहिए। अगर कोई बंदा खुद में सुधार करना चाहता है, और अगर कोई बंदा सुधार नहीं करना चाहता है, तो किसी के भी पीछे अपना जीवन घिसना नहीं चाहिए।
और भैया ये आदमी तो मैनिपुलेशन कर रहा है, ये सुधार नहीं रहा है, ये तो मैनिपुलेशन कर रहा है। अगर आप ये तो ध्यान शक से हुआ ना, देखेंगे तो ये तो शक ये हुआ तो अपना। वही तो शक बोल में रहे तो हैं नहीं कि पड़ जब सकते ना, एक मौका तो देना ही पड़ेगा ना। देखो वही तो, एक मौका आप तो एक कम से बात कम देना भाई, ऐसे रिश्ता नहीं। देखो मैम, आप अभी भी सबका जो अपना टॉक्सिक अपना थॉट बातें है। चल रही है ना, अभी भी देखिए जो मेरा टॉक्सिक थॉट है, बातें मैंने चल अपना रही है थॉट ना, रखा। सॉरी अगर अभी भी आपको जो बुरा लगा हो मैम तो। नहीं नहीं बुरा नहीं क्यों आप लगेगा, बोले। नहीं लगे करने वाली है। जैसे आज बाथरूम का चैप्टर चल रहा है, तो बाथरूम के वही चैप्टर तो, में मैंने कहाँ से क्या क्या उठ के आ रहा नहीं है। नहीं वो हाँ, टॉपिक तो सबसे बड़ी देख ही बात नहीं है रहा है सर, यहाँ भैया। से बिगड़ती है ना, सबसे बड़ी नहीं बात है नहीं यहाँ ये से बात बिगड़ती तो क्या आ रहा नहीं है। नहीं वो है। हाँ, टॉपिक तो सबसे बड़ी देख ही बात नहीं है रहा है सर, यहाँ भैया। से बिगड़ती है ना, सबसे बड़ी नहीं बात है नहीं यहाँ ये से बात बिगड़ती तो भैया एक ही बात बोलूंगी, ये बात तो मैं देख ही नहीं रही हूँ कि ये चीज जो आई है। मैं इस बात पे बोल रही हूँ कि इस बीच में ये 1.5 महीने में जितनी सारी चीजें आई हैं, और ये जो लास्ट जो सिर्फ गोपी हमारी भाभी ने जो अभी लास्ट में जो अपने लाइव में आके उन्होंने जो बोला है, मैं चैनल्स की भी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो उन्होंने प्रूफ वाली बात बोली है और जो उनकी अपनी ननद को जो भेजा है, सीडीआर रिपोर्ट्स कभी भी जो आते हैं वो गलत नहीं आ सकते हैं। वो मैम, जब अपनी खुद की अगर 11 नवंबर के बाद ऐसी कोई भी चीज मनीषा ने देखी है, मनीषा को खुद को रोकने की जरूरत ही नहीं है, सारे डिसीजन वो खुद लेने की, मतलब वही तो बोल रही हूँ भैया कि ये उसके आजादी बाद है, की वो बात है। लेने चाहिए। ऑफ कोर्स लेना, और उसको अगर बीवी भी बन के रहना है, उसको लगता है कि नहीं मुझे मेरा पति के साथ रहना, मेरा सब जीवन उसी के साथ, तो तुम्हें बीवी होने के नाते तुम्हारे क्या राइट्स हैं, कैसे मजबूत बनना है, तुम उस तरह से कोशिश करो। इस तरह से दब के रहना, इस तरह से जिस तरह जो बिहेवियर वो दबके सेटअप कर रही है। देखिए मैं दबके थोड़ी मैं बोल रही हूँ रहने के लिए। मैंने अभी कहा ना कि अपने लिए अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपना चैनल है उसको ग्रो करो। मैं दबकेने की बात नहीं करी, मेरा बस यही है प्रॉब्लम कि क्या है ना, डिवोर्स नहीं आपको होना अब एक चाहिए। बात, हमारा लॉ जो है ना ऐसे ऐसे चीजों पे बंधा हुआ है ना कि कुछ कुछ मंथ्स का, कुछ कुछ ईयर्स का अगर पति पत्नी नहीं मिलते हैं, कम्युनिकेशन में नहीं होते हैं, तो भी डिवोर्स का ग्राउंड बनता है, जहाँ वो पे तो मुझे एलिमनी भी पता नहीं है मिलती है। मैम, वो तो मुझे पता है, तो वही इसीलिए मैं तो बोल रही मैं हूँ ना कि सामने वाला बंदा बहुत बड़ा हाई लेवल, उसने क्या क्या नहीं पर मैनिपुलेशंस किए हैं, पता है मैम, कितने मेरा कितने ना किए हैं। अंदर से इच्छा नहीं है। मैं इतने दिनों से उसको देखती आ रही हूँ। मैं उसका चैनल जो है ना मिस्टर और मिसेज जुराज है, मैं उसके हस्बैंड की वजह से नहीं देखती थी, मैं उसकी वजह से देखती थी, मतलब भाभी जी की वजह से। अच्छा तो एक मुझे ना बात बताइए, वो लड़की हाँ बहुत प्यारी है, अग्री, बहुत हाँ, स्वीट है, बहुत प्यारी है, बहुत मासूम दिखती है, सब कुछ है। क्या उसको ये लाइफ डिजर्व होता है कि पूरी जिंदगी वो शक में बिताए? क्या वो कुछ ऐसा पर डिजर्व करती है? आपकी देखिए, ये आपका सोचे, पर मेरा मतलब एक अंदर से नहीं फील होता है कि वो लोग दोनों अलग हो। पता नहीं क्यों, बस अब वो भगवान के आदमी ऊपर है को हमारे। वो हम आदमी तो को खुद सिर्फ को हम तो सिर्फ भगवान प्रे मानने कर की सकते हैं आदत है। मैं जेठू भैया की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैंने उनको बहुत दिनों से देखा है, और मैं उनको जब देखती हूँ तो एक हम्बल नेचर होता है। मैं बिल्कुल भैया को बिल्कुल बहुत दिनों से देख रही हूँ। हस्बैंड का मतलब होता है कि तुम्हें बीवी को रखना आना चाहिए, रिस्पेक्ट देना आना चाहिए। आपके उसको किसी वीडियो में लगता है क्या कि वो रिस्पेक्ट देना जानता भी होगा? अच्छा एक बात वो जो अभी बताइए जो मैम, मैं हरकतें आपकी बात को बोल रही हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए। ये तो चलो ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, तो इनकी बातें सामने आ गई, ठीक है। मैं बस एक जनरल एक बात बोल रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, पहले सॉरी बोल रही हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे इन समाज में बहुत लोग ऐसे हैं, तो क्या सबकी वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ दी क्या? नहीं मैम, नहीं आप ना। है ना इसको जनरलाइज मत करिए, ये दिस इज नॉट राइट ये कि आप जनरलाइज करें इस चीज को, मैं क्योंकि बस एक गलत बात गलत बोल I रही चीज हूँ, can है। have a नहीं point on नहीं this. नहीं नहीं, डोंट I can जनरलाइज, reply नहीं to नहीं this. नहीं, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है जिसको हम जनरलाइज करें कि समाज I समाज want to reply इन्फ्लुएंसर के वो सुचिता हाथ ने देखा लगाए ना कि रिसेंटली बात होती है। मैम, वो और सुचिता ने एक्चुअली देखा। क्या है ना कि जो वाइफ ने जब किया था ना, तो उनको सब बोल रहे थे झूठ है, झूठ झूठ, तो उसके ऊपर उन्होंने लाइव करके बोला था कि भाभी झूठ नहीं बोल रही है, मैंने खुद ने अपनी आंख से देखा है। देखिए मनीषा ने देखा, मनीषा कॉन्फिडेंट है, सुचिता ने देखा, सुचिता कॉन्फिडेंट है, वही मैं देखना चाहता हूँ और मैं जी बिल्कुल। कॉन्फिडेंट होना चाहता हूँ। अगर मैं कॉन्फिडेंट हो गया, मैं तुरंत डाल दूंगा, तुरंत जो लीगल कार्रवाई होगी मुझ पे होगी, मैं संभालूंगा, मैं इसका जवाबदार हूँ। और बोलिए, सरिता जी के चैनल पे भी नहीं डालूंगा, जेठू दरक के चैनल पे डालूंगा, बस यही बात है। लेकिन हम बात वही वैलिड और मानेंगे। ओपनली सबसे ज्यादा विरोध करता हुआ मैं मिलूंगा, सबसे ज्यादा आपको। लेकिन और बात हर चैनल पे, हर पैनल पे, और 24 घंटे आप होगे तो मैं लाइव चला दूंगा, सोया भी लाइव में करूंगा। बस मुझे ये प्रूफ मिल जाए। एक बार वैसे भी भैया और दीदी आप लोग कोशिश करना कि आप लोग मनीषा या सुचिता से कनेक्ट कर पाओ। आप लोग जब बिल्कुल। पर्सनल बात करोगे तो हो मुझे ना सकता है वो आप लोगों को सुचिता का चीजें कल दिखा मैंने दे, लाइव देखा। है ना। हाँ, और आपकी साइड से जो भी हेल्प हो पाती है हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हेल्प करो, नहीं चीजें मैं देखो थोड़ी सी अपनी आंखों मैं से। बिल्कुल बिल्कुल सुचिता जी से बात करूंगी, और बिल्कुल मैं सामने से सुचि की मैंने मदद कल लाइव देखी, हमें बहुत अफसोस हुआ सुचिता ने, जब वो देखो किसी के भी बच्चे के लिए बात चले हाँ, तो बहुत ज्यादा हमारे बुरा ही बच्चे लगा, हैं, बहुत हम ज्यादा। कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट रहे हैं, हम सबने एक दूसरे के साथ में खाना खाया, एक दूसरे के हाथ से खाना खाया है ना। और सारे बच्चों को जब हम मिले तो ऐसे ही प्यार किया है। तो इस टाइप की बातें तो मैं आज नहीं, जीवन भर किसी भी कंट्रोवर्सी चले, चाहे बच्चों की चले, चाहे बड़ों की चले, चाहे समझदारों की चले, चाहे मूर्खों की चले, ऐसे शब्द जीवन में जो इस्तेमाल करता है उससे भयानक इंसान कोई है ही नहीं। एकदम क्लियर कर देता हूँ। जेठू भैया, ये चाहे सारी नेहा हो, कंट्रोवर्सी चाहे सचिन हो, चाहे सरिता हो, चाहे जेठू हो, अगर हम किसी के बच्चे के लिए बद्दुआएं, गलत बातें बोलते हैं तो हमसे बुरा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। हमें इस दुनिया में होने से शर्म आनी चाहिए। भैया कल जब एक वो है ना इस सुचिता जी कंट्रोवर्सी में भैया ऐसा लग रहा है ना कि दो जने गलत हैं ही, जो साफ दिख रहा है, मतलब सबूत जो भी है, और ये तो एक जन जो अपना स्टैंड शायद नहीं ले पा रहा है या किसी से इन्फ्लुएंस बार बार हो जा रहा है, उसकी वजह से लोग उसे गलत समझने लग रहे हैं अभी टाइम पे। मैम, उसके लिए हमारे विचार बार बार बदलते रहेंगे। देखो आप मनीषा की बात कर रहे हो, मनीषा के लिए मैं बोलूंगा कि हमारे विचार उसके लिए परिस्थिति अनुसार बदलते रहेंगे। जब जब वो एक्शन लेंगी हमें वो सही लगेगी, जब जब पीछे हटेगी हमें लगेगा, हमें शिकायत होगी कि उसने हमारा दिल तोड़ा है। लेकिन मनीषा के साथ सबसे बुरा हुआ है, ये हम सब अच्छे से फील कर पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये सब फील कर पा रहे हैं, उससे नाराजगी या उससे सहमति वो परिस्थितियों पर डिपेंड करती है हमारे। नहीं, उनकी कमी यही ना सर, वो है ना स्टैंड नहीं ले पाती है। वो तो मे उसकी बी स्थितियां आप वो अपनी अपनी, जानती है ना। हाँ वही बात है, क्योंकि वो किसी के, जब तक आप किसी के जूते में पैर नहीं रखते आपको पता नहीं चलता उसके आसपास की परिस्थिति हाँ, क्या है। उसको ब्लेम नहीं लेकिन कर सकते हम, क्योंकि उसके साथ हम उन्हें ब्लेम परिस्थितियां नहीं कर सकते।
एक है ना, एक दर्द मीन्स थोड़ा सा दुख होता है कि जो सबसे बड़ा जिसके साथ गलत हो रहा है उसी को सब ऐसे पॉइंट आ रहे हैं कि सभी गलत समझ रहे हैं, हम भी सब समझ ये लेते दिमाग हैं। से निकाल दो। मनीषा के लिए अगर किसी के मन में है, मनीषा इसलिए सबको सबसे ज्यादा मनीषा ने झेला है, इस बात को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और पहले मनीषा रखो। को ना, मनीषा को अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन ये मनीषा आपका मेरा सोचने से फिर भी और कोई मैं बात नहीं। जो चीज मनीषा के साथ बीती है ना, भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ना बिताए। तो बस यही रिक्वेस्ट है, पैनल पे भी मैं खुद सरिता ये बात बोल रही हूँ मनीषा को कि मनीषा तुझे तेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए, बिना किसी के सोचे, बिना किसी के लिए कुछ बोले, तुझे खुद के लिए जीना पड़ेगा। और पर मैम मनीषा ये भी तो बात है कि आपसे को डिस्कस करने के बाद भी वो उनको पीछे हटना पड़ा, इसका मतलब वो है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव, इन्फ्लुएंस, देखो या वो मनीषा खुद को के बारे में बोल नहीं पाती। दबाव मनीषा ले रही थी ना, दबाव कोई भी नहीं बना सकता, किसी पे नहीं बना सकता, दबाव लेने पे डिपेंड करता है। तो देखिए मनीषा के साथ में स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मनीषा की ननंद है सुचिता, और मनीषा की सास, जो मनीषा की सासू माँ ने मतलब इसमें रोल निभाया है ना, बहुत कम लेडीज, बहुत कम माँ निभा पाएगी। ईमानदारी की बात यह है, हमारे झगड़े होते हो सकता है, हम कल दो बातें उनके लिए भी कह दे, वो भी हमारे लिए कह दे, लेकिन ऐसा रोल कोई सास नहीं निभा पाती अपने बच्चों के अगेंस्ट। वो मनीषा की सास तैयार है, और 24 आवर्स तैयार है, उसकी ननंद तैयार है। और मैं तो हालांकि ये मानता हूँ कि जो 11 तारीख के बाद की बहस है ना, वो फालतू की चल रही है। अगर इस पे बैठ के काम किया जाए तो ये खत्म हो सकती है। और मैं आपको बताता हूँ 80% से मामले ज्यादा नील मिलेंगे, उससे पहले की बात अलग है। और अगर मुझे प्रूफ दे दो तो मैं कल ही तैयार हूँ, कल ही सबसे पहला काम ये करूंगा। इतना मैं जुबान देता हूँ आपके पैनल पे बैठ के। मतलब अभी क्या होता है ना कि हमें उस लड़की को देख के दुख होता है। उसके बाद मुझे ये बात पता चली थी, लेकिन जिस दिन उसने मुझे बोला ना, मैंने उसी दिन जाके बोला है। तो अगर जिस दिन मैंने एक्शन लिया, मैंने बोला, उसी तुरंत ही वो उसको करना चाहिए था ना यार। तो ये कहानी इतनी वो दूर तक आती ही नहीं। वो भी क्या, और उसके बाद जब आप वापस जाके आप देख रहे हैं, आपने उस बंदी को भी बोली अब यार तू थोड़ा डिस्टेंस करिए, सब ऐसा ऐसा बात है, और आप जब वापस जाके देख रहे हो कि उसी थाली में तीनों खा रहे हैं या दोनों खा रहे हैं, तो आप क्या सोचोगे? उल्लू तो आप बन गए फिर तो, कि ये तो मतलब आपके साथ धोखा हो गया ना, कि आप उसके लिए, आपने उसकी बात सुनी एज अ फ्रेंड, आपने उसका मैसेज भी कन्वे किया, आपने उसको हेल्प भी करने का कोशिश किया, और फाइनली तो सबसे ज्यादा फिर गलत तो आप दुश्मन बन के बैठ गए, क्योंकि आपने तो जब वो मैसेज आपके पास आया तो उस टाइम तो नेहा गलत थी, उस टाइम तो सचिन गलत था। ये तो सही बात है ना, कि ये जो पिछला पीरियड गया 10 नवंबर से पहले, तो हम बोल ही रहे हैं कि वो गलत थे। नहीं भैया, बात इसकी नहीं है, बात आप उसके 11 नवंबर के बाद की जानती थी। हमें तो पता ही नहीं था कि इनडायरेक्ट इनका किसी का कुछ अफेयर वगैरह कुछ नवंबर के बाद इसमें जो चीजें देखी हैं। इस पे कुछ खास रिएक्शन तो नहीं देते हैं, वो बस यही कहते हैं कि अगर कोई इंसान सुधरना चाहे तो उसे हम एक क्या उसे हम 10 मौके दें, पर अगर कोई इंसान सुधरना ही ना चाहे तो उसे हमें कभी भी मौका नहीं देना चाहिए। क्योंकि वो जो इंसान सुधरना नहीं चाहता, वो आज तो गलती कर रहा है, वो कल भी गलती कर सकता है। तो आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं।